हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को। इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगा और शुरू करते हैं। तो जो बाइनरी हमारा नंबर होता है वो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, क्योंकि इसके दो ही सिंबल होते हैं, 0 और 1। तो जैसे यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 11011। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करूँगा? तो पहले तो जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे। कैसे? 11011, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब जो इसके सबसे राइट साइड है उस पर चलते हैं, ये है। तो इस नंबर को मैं फिर से लिखूंगा, मैंने लिखा 11011, ऐसे ही करना, ठीक है, तो गलती नहीं होगी। अब सबसे राइट साइड में है जो, उसको इंटू करेंगे 2 की पावर 0 से, ठीक है। 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जो बाइनरी होता है उसका सिंबल या उसमें जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं? वो 2 होते हैं। इसका बेस 2 है, तो इसलिए 2 से करना होता है हमें मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 2 से करा और 2 की पावर है 0। अब इधर को आऊँगा बगल वाले में, उसको इंटू करूँगा 2 से, लेकिन पावर कर दूंगा 1। फिर बगल वाले में इंटू करूँगा 2 से और पावर कर दूंगा 2। तो पावर 1 से बढ़ती जाएगी, ठीक है। 0 से शुरू होगी, फिर 1, फिर 2, फिर अगले वाले की क्या होगी 3, फिर अगले वाले की होगी 2 की पावर 4। ये सब करेंगे, बीच में लगाना है बस प्लस, ठीक है। तो बीच में बस प्लस आएगा। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, बताओ क्या होगा भाई? 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 हो गया, ठीक है। 2 की पावर 1 कितना हुआ 2, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। अब 0 से इंटू कर रहे तो भाई 0 से कुछ भी इंटू करोगे तुम 0 ही आएगा, तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 इंटू 1 8 प्लस तुम्हारा हो गया 2 की पावर 4 16। तो ये कुछ ऐसा बना 16 प्लस 8, 26 प्लस 1 27, ठीक है। तो ये हुआ 27 और बेस कितना होगा 10, क्योंकि हमें किस में कराया कन्वर्ट? डेसिमल में करा हमने कन्वर्ट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू जो ये नंबर था मेरा बाइनरी, इसका इक्विवेलेंट है 27 बेस 10, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कैसे हम किसी इंटीजर बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल में। अब आते हैं फ्रैक्शन पर। अब ये जो फ्रैक्शन है ये बाइनरी फ्रैक्शन है। अब इसको भी लिख लेता हूँ उसी तरीके से, तो इसको भी थोड़ा चौड़ा करके लिखेंगे। 0 पॉइंट, फिर क्या है 0 1 0 1, ठीक है। अब इसमें इसमें हम पॉइंट के पास वाले से शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है ये, मैंने इसको लिखा 0 1 0 1, ठीक है। इंटू करेंगे इसको किससे? 2 की पावर -1 से, क्योंकि 2 की पावर -0 तो कुछ भी नहीं होता ना। तो स्टार्टिंग होगी 2 की पावर -1 से। ये बात का ध्यान रखना, ये जब फ्रैक्शन को निकाल रहे होंगे तो उस समय का है। और माइनस साइन लगता है क्योंकि हम पॉइंट के राइट साइड में हैं, हम फ्रैक्शन वाले पार्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये हुआ 2 की पावर -1। अब अगले वाले को करूँगा इंटू 2 की पावर -2 से, ठीक है। तो नंबर बढ़ता जाएगा, -1 था, फिर -2 हो गया, फिर -3 हो जाएगा, ये होगा -3, और अगला होगा -4, बीच में आएगा प्लस का साइन लगा दिया। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो भाई इसको जब सॉल्व किया तो क्या आएगा? ये आएगा तुम्हारा 0 पहला वाला, तो प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 2 हो गया, प्लस ये फिर से हो गया 0, फिर प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 तो भैया इनको हटाओ, सीधा इस पे आते हैं। तो 1/4 प्लस 1/2 की पावर 4 कितना हुआ 16 हो गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो भैया तुम्हारा एलसीएम आ गया 16, ये हुआ 4 प्लस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 5/16। तो ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। 0 पॉइंट कितना हुआ 50, 50 मतलब 3 ज़ा 48, 2 बचा 20 बन गया, 1 जा 16, 4 40, कितना हुआ 2, 2 मतलब 32, 8 बचा 80, 5, ठीक है। तो तुम्हारा 0.3125 आया। बेस कितना होगा इसका 10 होगा, क्योंकि हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो भैया इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 0.3125 बेस 10, 0.3125 बेस 10। तो इस बात का ध्यान रखना,
जब हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट को कन्वर्ट किया था, जो पॉइंट के बाद वाला है सिर्फ उसी पर काम किया है, जो ये पॉइंट के बाद वाला है, ठीक है ना, या उसी को लिखना, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो सिर्फ पॉइंट के बाद वाले को लिखना, पर उसको जब लिखोगे तो इनटू करोगे किससे, 2⁻⁻1 से शुरू करोगे करना, जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट था उसको वहाँ से, फिर आगे बढ़ते जाओगे और एक से तुम जो नंबर है मतलब उसको इंक्रीज़ करते जाओगे, फिर 2⁻⁻2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगले वाले पे आते हैं, ये है मिक्स नंबर। तो इसको भी वैसे ही लिख लेता हूँ, तुम भी पेंसिल निकाल लो, पेन निकाल लो और साथ में सॉल्व करो मेरे साथ। तो लिखा है 1 1 0 1, ठीक है, फिर लगाएंगे पॉइंट, फिर क्या है 000 और 101, 101, थोड़ी जगह कम हो गई आखिरी में, कोई बात नहीं। अब देखो, अब इसमें अच्छे से समझ में आएगा भाई, पॉइंट से पहले वाले में हम इधर से इधर को चलते हैं, पॉइंट से बाद वाले में हम इधर से इधर को चल रहे थे, ठीक है। इसमें क्या करूँगा, यहाँ से होगा शुरू, पहले फिर से इस नंबर को लिख लेता हूँ, ठीक है ना, 1 0 1 1, इसको भी लिख लेता हूँ 0 0 0 101। अब पॉइंट से जो पहले वाला था उस पर ध्यान देते हैं। तो भाई इस वाले को तो इंटू करूँगा किससे, 2⁻0 से, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको किससे इंटू करूँगा, 2⁻1 से, ठीक है ना। फिर इसको इंटू करूँगा 2⁻2 से, इसको इंटू करूँगा 2⁻3 से, बीच में क्या लगा देंगे भैया, प्लस लगा देंगे बीच में, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाले में पॉइंट से इधर को चले, पॉइंट से बाद वाले में पॉइंट से इधर को चलेंगे, चलते हैं। फिर अब इसको किससे करूँगा, इंटू 2⁻−1 से, फिर लगाएंगे बीच में प्लस, फिर 2⁻−2 से लगेगा यहाँ प्लस, फिर 2⁻−3, फिर यहाँ 2⁻−4, फिर 2 यहाँ पर इंटू करेंगे -5 से प्लस, और आखिरी वाले को इंटू 2⁻−6, ठीक है जी। अब तुम पर है ये, इसको आगे सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करना और उसका मुझे आंसर बताना कमेंट में, ठीक है। अब इसको कर लिया, उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, फिर बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन कर लो, इनकी प्रैक्टिस करो और इनका आंसर मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। जिसके सारे आंसर सही होंगे ना, तो उसका मैं कमेंट पिन करूँगा, ठीक है। तो इतना करो, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक लेके आता हूँ, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।